दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिहार की सभी 243 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स उतार रही हैं और आज उन्होंने अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम मैं देख रहा था और मुझे सारे कैंडिडेट्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन एक दो नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं कह सकता हूं कि वो कैंडिडेट्स जो हैं रियली में बिल्कुल अच्छे हैं और अगर वो जीत सकते हैं तो उन्हें जिताना भी चाहिए। इनमें से एक कैंडिडेट है कुम्हरार से केसी सिन्हा। कोई ऐसा विद्यार्थी जीवन का नहीं होगा जिसने केसी सिन्हा का बुक 9, 10, 11, 12 में न पढ़ा हो। कोई भी है तो केसी सिन्हा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जिनको प्रशांत किशोर ने टिकट दिया है। और वैसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, समाज सेवक हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इन सबको प्रशांत किशोर ने टिकट दिया है। लेकिन आज जैसा कि आप मेरा थंबनेल में देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि आइए प्रशांत किशोर को एक्सपोज करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मेरा जो भी सुन रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि इस राजनीतिक सिस्टम में नेता का सही होना ज्यादा जरूरी है या जो विधायक हैं जो जीत कर जाते हैं वो सही होना ज्यादा जरूरी है? आप मुझे कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए। तो प्रशांत किशोर नेता है और जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है वो सारे विधायक बन के आगे जाएंगे। अगर प्रशांत किशोर, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, मान लेते हैं कि प्रशांत किशोर जीत गया, उसके 243 में से 200 सीट उनके आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सीएम प्रशांत किशोर बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो अगर प्रशांत किशोर सीएम नहीं बनेंगे तो क्या वो सुपर सीएम बन के फिर बिहार को चलाएंगे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आज पंजाब चला रहा है? और अगर जब वो सीएम नहीं बनेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि जो दूसरा कोई सीएम बनेगा वो प्रशांत किशोर जितना काबिल होगा या वो प्रशांत किशोर के सारे जो भी आइडियाज हैं उसको बिहार में इंप्लीमेंट कर पाएगा? तो ये सब मुझे एक दो क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे बताइए कि विधायक का जितना ज्यादा जरूरी है या नेता का सही होना ज्यादा जरूरी है? आप मुझे कमेंट में बताइए। तो इसके बाद हम जो है एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, 30 सेकंड का वीडियो है, आप उसको देखिए। मुसलमान और पार्टियां कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वहां से आप नहीं खड़ा करेंगे मुस्लिम कैंडिडेट को। मैंने ये कहा है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जन सुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जन सुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन सुराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो घोषणा करके देख ले, वो नहीं करने। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा? इस वीडियो में प्रशांत किशोर मुस्लिम में वोट में जो स्प्लिट होता है उस स्प्लिट को रोकने का कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जन स्वराज अपने तरफ से ये घोषणा करता है कि आरजेडी वाले या कांग्रेस वाले जहां कहीं भी मुस्लिम कैंडिडेट देंगे वहां पर वो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने यही बात हिंदूज के लिए नहीं की है। आप देखिए प्रशांत किशोर का जो विजन है, मैं उनके विजन पे कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन उनका जो नियत है और उनका जो प्रोसेस है उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं।
वो बिहार को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट स्प्लिट नहीं होना चाहिए? अगर आरजेडी वाले कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर प्रशांत किशोर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। इसका मतलब कि अगर 50 कैंडिडेट हैं, 50 सीट हैं जहां पर मुस्लिम का आबादी ज्यादा है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर चाहते हैं कि 50 मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर विधानसभा चले जाएं। उसके बाद दूसरा एक और वीडियो है, दूसरा वीडियो भी देखिए आप। हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण, कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज़्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं हैं, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जन स्वराज का फॉर्मूला MY फॉर्मूला नहीं है। जन स्वराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू, जो आधे से ज़्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MY की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन स्वराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। तो जैसा कि आपने दूसरा वाले वीडियो में देखा, उसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनका जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं कि भाजपा को सारे हिंदू पसंद नहीं करते हैं। तो मैं एक बात यहां बता देना चाहता हूं कि भाजपा ने कभी क्लेम नहीं किया है कि सारे हिंदू जो हैं उनको वोट करते हैं। समझ रहे हैं? सारे हिंदू भाजपा को वोट नहीं करते हैं। अगर सारे हिंदू वोट कर रहे होते भाजपा को तो आज भाजपा की ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती कि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार नहीं है, केरला में उसकी सरकार नहीं है, तमिलनाडु में उसकी सरकार नहीं है, आंध्रा में सरकार नहीं है, तेलंगाना में सरकार नहीं है, कश्मीर में सरकार नहीं है। तो कितने ऐसे स्टेट हैं जहां तक अभी भाजपा ने सरकार का चेहरा नहीं देखा है, अगर सारे हिंदू बीजेपी को वोट करते हैं तो। खैर, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि 80% जो हिंदूज वोट हैं उनमें से 40% बीजेपी को वोट करते हैं और 40% वोट नहीं करते हैं। और उनका कहना है कि जो आरजेडी का MY समीकरण है वो है 30% का। और उनके कहने के अनुसार जो हिंदू जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, जो गांधीवादी हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, ठीक है ना, वो 40% और 20% मुस्लिम। तो 40% और 20% 60%। तो ये इनका कहना है कि जो हिंदू बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको लाइक नहीं करते हैं, गांधीवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं, वो टोटल प्रशांत किशोर के साथ आ जाएं और 20% मुसलमान के साथ राजनीति करें तो उनका 60% वोट हो जाता है। तो मतलब कि अगर सारे जो अंबेडकरवादी हैं या फिर जो गांधीवादी हैं वो सारे अगर प्रशांत किशोर को वोट करने लग जाएं तो क्या कांग्रेस वाले हों या आरजेडी वाले हों या लेफ्ट वाले हों या फिर VIP वाले हैं, उन सबको अपना बोरिया बिस्तर बंद कर लेना चाहिए क्या? और सारे मुस्लिम अगर प्रशांत किशोर को ही वोट करने लगे तो क्या मतलब कि आरजेडी और कांग्रेस को अपना दुकान बिहार में बंद कर लेना चाहिए क्या? ये भी एक मेरा सवाल है। तो ये है प्रशांत किशोर की असल पॉलिटिक्स। वो आए थे बिहार को सुधारने की बात करके। उनका एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि 2020 में जब कोरोना काल था तब उन्होंने जो हजारों जो बिहार के मजदूर हैं वो दिल्ली से और दूर दूर से पैदल आ रहे हैं, तो उन लोगों को देखकर उन्होंने ये निश्चय किया कि अब हम ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का काम नहीं देखेंगे, अब हम अपने बिहार के लिए कुछ करेंगे। और यहाँ पर बिहार में आकर वो हिंदू इतने % हमको वोट दें, इतने % मुस्लिम हमको वोट दें, ये कर देंगे, और जहां मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है वहां हम करेंगे। मतलब कि वो आए थे बिहार के लोगों का दुख दर्द को दूर करने।
और कर क्या रहे हैं और करने क्या लगे हैं हिंदू मुस्लिम। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट, ये तीसरा वीडियो देखिए। आज यहाँ पर कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भैया आडवाणी और मोदी में अगर किसी एक को चुनना हो, किसको चुनिएगा? सारे लोग कहेंगे आडवाणी कितना भी खराब था ना, चलिए आडवाणी को तो बर्दाश्त कर लेंगे, मोदी बड़ा खतरनाक है। अभी ताली मत बजाइए, लिख लीजिए 10 वर्ष के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था ना, फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। संघ वाले क्या कर रहे हैं? संघ वाले धीरे धीरे सेंटर की लकीर को राइट की ओर ले जा रहे हैं। आपके लिए नहीं, हिंदुओं के समाज के लिए। क्योंकि आज से 15 साल 20 साल पहले लोग वाजपेयी को भी मानने को तैयार नहीं थे, हिंदू नहीं मानने को तैयार था। फिर लोगों ने वाजपेयी को माना। जब लोगों ने वाजपेयी को मान लिया तो फिर संघ ने आडवाणी को सामने किया। फिर लोगों के बीच में आडवाणी की स्वीकार्यता हो गई तो उससे ज्यादा अब मोदी को लाया है। और जब मोदी की स्वीकार्यता धीरे धीरे हो रही है, हिंदू समाज में बात कर रहा हूं, तो अब वो तो तीसरा वीडियो और भी ज्यादा खतरनाक है। इस वीडियो में प्रशांत किशोर जो हैं मुसलमानों को डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि मोदी और आडवाणी में कौन अच्छा है, तो आप बोले कि यार आडवाणी जैसे भी थे मोदी से तो अच्छे हैं, वो चल जाएंगे, मोदी नहीं चलेगा। तो सब लोग ताली बजाते हैं। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि अभी ताली मत बजाइए, असली खतरा तो अभी आने वाला है। तो कह रहा आज से 10 साल बाद हम पूछेंगे कि योगी और मोदी में अच्छा कौन है, तो आप बोलिएगा कि भाई मोदी जैसा भी था ठीक था, ये योगी तो एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह करके प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर यही कह रहे थे बिहार में अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में यही कहते थे कि ये आरजेडी वाले मुसलमानों को बीजेपी का नाम लेकर डराते हैं। और वही काम प्रशांत किशोर सेम दूसरे स्टाइल में करते हैं। मतलब काम वही है, मुसलमानों को डराना ही। मुसलमानों को अच्छी स्वास्थ्य देंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छा नौकरी देंगे, इसकी बात करते हुए प्रशांत किशोर नहीं देखे जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर क्या देखे जाते हैं कि कहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करते हैं आरजेडी वाले, हम वहां नहीं खड़ा करेंगे। कहीं पर मतलब ये कह रहे हैं कि आधे हिंदू 40%, मुस्लिम 20% मिलके हमको 60% हमको जितवा दे। उसके बाद कह रहे हैं कि आडवाणी के बाद मोदी, मोदी के बाद योगी, और फिर मुसलमानों को इस तरह से डरा रहे हैं। और उसके बाद एक और वीडियो मैंने देखा, वो वीडियो मैं यहां पर डाल नहीं रहा हूं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जिस व्यवस्था के तहत हम लड़ रहे हैं बिहार में, अगर हमें यहां सफलता मिलती है तो 2027 के चुनाव में, यूपी के चुनाव में योगी को इसी व्यवस्था के तहत हराया जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट प्रशांत किशोर देते हैं, इससे प्रशांत किशोर अपने आप को बिल्कुल मार्केट में नंगा खड़ा करके छोड़ देते हैं। प्रशांत किशोर का मेन मोटो क्या था? प्रशांत किशोर का मेन मोटो था कि बिहार में जो पलायन है, बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, उसको दूर करना। लेकिन प्रशांत किशोर के मन में क्या है, सोचिए कि अभी वो बिहार जीते नहीं हैं। बिहार जीतने के बाद उनका मेन फोकस होना चाहिए बिहार के जो विकास के काम हैं उसको कंप्लीट करना। लेकिन प्रशांत किशोर 2026 में बंगाल का भी चुनाव है, लेकिन प्रशांत किशोर का फोकस 2026 बंगाल नहीं है। प्रशांत किशोर का फोकस 2027 यूपी है, क्योंकि यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जहां प्रशांत किशोर बुरी तरह से फेल हुए थे। 2017 में प्रशांत किशोर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मिलाकर चुनाव लड़वाए थे बीजेपी के अगेंस्ट, और सबको लग रहा था कि इन दोनों की जोड़ी तो तहलका मचा देगा। दो लड़के, यूपी के दो लड़के वाले नारा भी चला था। और उस चुनाव में बीजेपी ने दोनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को
बुरी तरह से हराया था। 403 विधानसभा वाली सीटों में 325 सीट अकेले बीजेपी लाए थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था प्रशांत किशोर का, मतलब कि औंधे मुंह गिर गया था। तो प्रशांत किशोर लगता है उसी को अपना बदला लेना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह करके हमको यूपी में बीजेपी को हराना है। तो ये सारा चीजें देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि प्रशांत किशोर जिस मकसद से आए थे बिहार की राजनीति करने, बिहार की भोली भाली जनता को मतलब कि सपने दिखाए हैं। जब प्रशांत किशोर ने यह कहा कि हम यूपी में इसी व्यवस्था के तहत योगी को हरा सकते हैं, उनको योगी को हराने में इतना दिलचस्पी क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनको पश्चिम बंगाल नहीं दिखता है। कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में 35 साल से लेफ्ट का शासन था, 15 साल से ममता बनर्जी का शासन है, 50 साल उससे पहले कांग्रेस का शासन था और आज बंगाल मतलब कि इतनी खराब स्थिति में है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलना है, उन्होंने ये कभी नहीं कहा, सीधा 2027 जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर वही भेड़ की खाल में जो है भेड़िया ही हैं, बस बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं। हम लोगों ने जैसे अपने स्कूल के पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था ना, भेड़ और भेड़िया, बस प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि वही ट्रू कॉपी अरविंद केजरीवाल रिपीट बिहार में हो रहे हैं। जिन लोगों को समझना, हम तो अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं समझाने का। आज नहीं समझेंगे, 10 साल बाद समझेंगे, लेकिन समझेंगे। जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल शुरू में समझ में नहीं आए थे, मुझे तो शुरू में ही पता चल चुका था, 2012-13 में ही मुझे अरविंद केजरीवाल लिच्चड़ आदमी है और क्रिमिनल आदमी है, ये मुझे पता चल गया था। मैं प्रशांत किशोर को भी अभी ही पहचान ले रहा हूं। बाकी लोग भी मेरी बात सुनकर पहचान ले तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में खुद पहचान जाएंगे ही। तो मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।